आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विकासशील इंसाफ पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी हाल में 60 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। रतनी फरीदपुर प्रखंड के बेलदारी बिगहा गांव में हुई प्रखंड स्तरीय बैठक में युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रद्युम्न बेलदार ने कहा कि बिहार में हमारी आबादी 14% है और हम कई जातियों में बटे हुए हैं, इसलिए नारा है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने मीडिया में बातचीत में कहा कि पार्टी महागठबंधन के साथ है और बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। प्रद्युम्न बेलदार ने बताया है कि पार्टी नेता मुकेश कुमार ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अधिकार यात्रा में पूरे बिहार का दौरा किया, जिससे जनता का अपार समर्थन मिला और एनडीए खेमे में बेचैनी है। इसी बैठक में प्रभारी राजेश कुमार राही ने भी दोहराया कि 14% आबादी के आधार पर हमारी दावेदारी वाजिब है। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष परशुराम बिंद ने की और संचालन प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र केवट ने। इसमें सूर्यकांत कुमार, श्रवण यादव, रामबली बिंद समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सवाल ये है कि क्या मुकेश कुमार एक बार फिर से चुनावी पलटी मारकर सियासत में हलचल खड़ी करेंगे? आज का जो विकासशील इंसान पार्टी का जो बैठक चल रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? आज का जो विकासशील इंसान पार्टी के बैठक जो हुआ, इसका मुख्य बैठक का एजेंडा था कि जो हम लोग वोटर अधिकार यात्रा किए, उसका समापन हुआ 1 सितंबर को। इसके समापन में कहाँ कमी, कहाँ बेसी, कहाँ छूट गया, कहाँ और हमको मेहनत करने की ज़रूरत है, इसी मुद्दे पर हम लोग जहानाबाद जिला के सारे पदाधिकारी, प्रदेश से भी पदाधिकारी आए हुए हैं और हम लोग एकजुट होकर के इस मुद्दे पे बैठे हैं। और हमारे साहब जो बिहार के नहीं राष्ट्र के मुकेश सहनी जी के आदेशानुसार हम लोग जिला में मांस भात की व्यवस्था किए हैं। ये बताइए, आपकी पार्टी अभी तो महागठबंधन के में है आप लोग, और सीटों का शेयरिंग तो भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही मुकेश सहनी सुनते हैं कि बहुत 40 सीट पर दावा ठोके हुए, क्या है इस पर? हमारा जो वाल्मीकि नगर में बैठक हुआ, वहाँ एजेंडा में पारित हुआ कि 40 नहीं, हम 60 सीट पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारे साहब का एजेंडा है कि बीजेपी ने हमें 4 सीट खरीदा है, इस बार मैं 40 सीट से उसको पीछा करूँगा। तो क्या माने वो जीतने लायक सीट पर कर रहे हैं या जैसे केवल सीट शेयरिंग के लिए आप लोग? बिहार का कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां हम हारने के लिए चुनाव लड़ेंगे या सीट शेयरिंग के लिए चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट में कहीं भी हमको सीट मिलेगा सीट शेयरिंग में, उसको पूरे मजबूती के साथ हम उस सीट को जीतेंगे। 243 सीट है, इसी में कांग्रेस है, आरजेडी है, आप हो गए और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी है, तो उन लोग को भी तो सीट चाहिए। फिर तो हो सकता है कि फिर बगावत कर देंगे। पूर्व में 2020 में भी उसी तरह के हुआ था, कहीं भी 2020 पर ये दबाव डाल करके फिर तो एनडीए की ओर न जाना चाह रहे हैं मुकेश सहनी जी। देखिए, यहाँ दबाव की राजनीति नहीं है, कहावत है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पूरे बिहार में हमारे समाज का खास करके 13 से 14% आबादी है, जिसमें हम लोग 22 कुरी में बटे हुए हैं। बिंद, बेलदार, नोनिया, चौहान, तियर, बनपट, इन सारों की आबादी मिलकर के 14% में बटे हुए हैं। 14% मेरी आबादी है, 22 कुरी में बटा हुआ है, तो 14% आबादी का हिस्सा भी तो हमको मिलना चाहिए। केवल आबादी नहीं ना, मेरी संख्या उतनी भारी है, मैं उतना हिस्सेदारी दूंगा। लोकसभा क्षेत्र में भी 6 विधानसभा क्षेत्र है, क्या इसमें भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं? क्या आप लोग इसका मांग किए हैं? आप लोग जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी 6 सीट विधानसभा का है, क्या यहाँ भी आप लोगों ने दावा ठोका है? देखिए, 15 तारीख के महागठबंधन का फाइनल सीट शेयरिंग पर बैठक है और हम मगध ही नहीं, हर प्रमंडल में प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रमंडल में हमको एक दो सीट दिया जाए। लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो प्रखंड स्तर के और जिला स्तर के हमारे साथी लोग हैं, वो जोश और खरोश के साथ लगे हुए हैं
क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा है। और जिस दिन आरक्षण मिला हमको तो हम बता दिए आपको कि वोट के माध्यम से सीएम और पीएम हम बनाएंगे, और आरक्षण मिला तो एसपी और डीएम हमारे समाज से बनना शुरू हो जाएगा। आपका परिचय? मैं राजेश कुमार राही, किस निषाद विकास संघ के जहानाबाद अरवल का जिला प्रभारी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार राही। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।